राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत कुछ सिखलाने वाली है आपको और कुछ बतलाने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सभी तथ्यों, प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ, ये सारे क्वेश्चनों के साथ, ये सभी सारे प्रश्न उत्तरों के साथ भी पूछता है आपका अनुच्छेद, जो कि आपके 7 नंबर का होता है। और आप लोग सोचते होंगे कि चलो भाई, हम मैथ, साइंस, हिंदी ये सारे विषय पढ़ कर ही इसे हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए, जितना ही हम किसी भी विषय को अहमियत नहीं देते हैं, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी भूल है। तो हम आपको बता दें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और यहाँ पर आप सभी को हम एक डोज रोज़ लेकर आने वाले हैं, एक डोज रोज़ लेने वाले हैं। क्योंकि आप लोग इतना सारा, कभी भोजन आपको मिल जाए और कभी आपको थोड़ा भी ना मिले, तो आप उस समय क्या करेंगे, असंतुष्ट महसूस करेंगे। और आपको वही भोजन रोज़ थोड़ा थोड़ा मिले तो आप उसे चाव से खाइएगा, है ना। तो हम आपको रोज़ एक डोज लाएंगे। आप लोग प्रतिदिन आइएगा क्लास में और प्रतिदिन एक करके सारा जितना भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो सब याद करिए, नोट कीजिए, है ना। और उसे अच्छी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अधिकतर होता है कि बच्चे तो याद कर लेते हैं लेकिन उनके लिखने में दिक्कत, प्रॉब्लम आती है। तो अभी से आप लोग 3-3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम देने के तत्पर में बैठकर लिखिए, जैसे कि आपको याद बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और लिखने लायक आप एलिजिबल हो जाए। तो आइए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अनुच्छेद। देखिए बाबू, आपका यहाँ पर नया हेडिंग है अनुच्छेद। अनुच्छेद कैसे लिखें, आखिर अनुच्छेद को कैसे लिखा ही जाए, और ये भी आपको संस्कृत भाषा में है, बतलाने वाले हैं, क्योंकि आपको हिंदी में ये लिखना नहीं है ना। चलिए, ये आपको हिंदी में लिखना नहीं है, क्लियर। चलिए, तो अब आपका जो 7 नंबर का है वो आपके मुट्ठी में आने वाले हैं, यानी 7 नंबर आपसे कोई लेने वाला नहीं है ना। क्या पता ये जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछ दे, ठीक है। तो आपके जो 7 अंक है अब क्या होने वाले, आपके अपने हाथों में आने वाले हैं। जितने भी ये हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे के सारे 7 अंक का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। आइए, चलिए बाबू, देखिए आज हम सबसे बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। चूँकि आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और पढ़ने वाले हैं हम अस्माकम। अस्माकम मतलब मेरा या हमारा, ममा विद्यालय, मेरा विद्यालय। यदि आपको इस पर लिखने के लिए क्या आ जाए अनुच्छेद, तो आप बिना झिझक के, बिना टेंशन के, बिना 1 मिनट लिए हुए भी आप लोग लिख देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम आपको बतलाने वाले। देखिए, ये कब पूछा है, 2011 के फर्स्ट सेकंड में, 2014 में पूछा है, 2014 के सेकंड सिटी में, 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा है। तो क्या पता 2026 में भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ देगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे, जैसे आपके जो पेज होता है वो इस प्रकार दिया रहता है, इस प्रकार दिया रहता है ना। आपको यहाँ पर 1/4 छोड़ा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे जी, हेडिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, हेडिंग लगाएंगे। कैसे हेडिंग लगाएंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्माकम, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पर लिखिएगा बहुत अच्छे से, क्या
मम विद्यालय, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा आपको, ठीक है। अब इसके जस्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जस्ट लिखिएगा क्या कि 7, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 अंक स्तरीय, क्या लिखेगा, 7 अंक स्तरीय, यानी 7 अंक का है। अब क्या कीजिएगा बाबू ना, अब आप ये एक लाइन छोड़कर, ठीक है, और यहाँ से आप अपना उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्माकम विद्यालय नाम, यहाँ पे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय, ठीक है, और यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया कि हम किस प्रकार अपने पेपर, अपनी जो कॉपी है, किस प्रकार जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको हम अट्रैक्टिव कर सकते हैं, है ना। चलिए आप लोग समझ गए कि इसको कैसे हमको लिखना है, तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि अस्माकम विद्यालयस्य नाम डॉट 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 डॉट, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिख देना है कि हमारा विद्यालय का क्या नाम है, जगजीवन, जगनारायण, ऐसे ही कुछ नाम होता है ना। मतलब जो भी आपके विद्यालय का, स्कूल का नाम है उसको लिख देना है। और उसके बाद क्या करिएगा, विद्यालय लिखकर और लिख देना है अस्ति। अस्ति मतलब क्या होता है बाबू, है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो हमारा विद्यालय का क्या होता है, विद्यालय क्या यहाँ पर रहेगा, विद्यालय का नाम, आप विद्यालय का आपका नाम जो भी है यहाँ पर लिख देंगे, और विद्यालय है लास्ट में, जगजीवन नाम होगा या फिर कुछ होगा, विद्यालय है। तो इसका हिंदी ये हुआ कि हमारा विद्यालय का जो नाम ये है। क्लियर हो गया, इतना तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए हम चलते हैं, अब यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, आप बता सकते हैं कितना नंबर बाबू। आप लोग यदि आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा 1 नंबर। यदि आप इतना सेंटेंस लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 नंबर। क्लियर, 1 नंबर आप इतना लिखकर ला सकते हैं। अब चलिए हम अगला देखते हैं कि अगला हमारा कितना नंबर मिलेगा। चलिए अब देखिए कि मम, क्या, मम विद्यालय एकः आदर्श विद्यालय अस्ति। जो मेरा विद्यालय है ना बहुत ही आदर्श है। क्या है जी, मेरा एक आदर्श विद्यालय है। मेरा जो विद्यालय है, मेरा विद्यालय है जो वो एक, क्या है बाबू, एक आदर्श, क्या है, आदर्श विद्यालय आदर्श विद्यालय है। क्लियर है आपको। चलिए मेरा जो विद्यालय है वो कैसा विद्यालय है जी, वो एक आदर्श विद्यालय है। कैसा है, वो एक आदर्श विद्यालय है। तो आपको यहाँ से कितना नंबर मिल गया, 1 नंबर, और यहाँ से जुड़ जाएगा कितना नंबर, 1 नंबर और जुड़ जाएगा। तो अभी तक आप कितने नंबर का काम किए हैं, तो अभी आप 2 नंबर का काम किए हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल गया। अब हम अगला देखते हैं कि अगला हम कैसे लिखेंगे तो हमारा नंबर बढ़ सकता है। आगे देखेंगे कि मम, क्या है, मम विद्यालय विशन्ति अध्यापकः सन्ति। मेरे विद्यालय में, जो मेरा विद्यालय है, मेरा जो स्कूल है, विद्यालय है, उसमें 20 अध्यापक है। मेरा जो विद्यालय है
क्या होगा बाबू? मेरे या मेरा विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। कितना है? अध्यापक है। जो मेरा विद्यालय है उसमें कितने सर लोग हैं, कितने मैम लोग हैं? तो 20 हैं। कितना है बाबू? 20। उनकी संख्या 20 है। यहाँ तक किसी को डाउट है या परेशानी है या अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग ज़रा बताइएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल गया। तो यहाँ पर कहाँ दिक्कत होने वाली है? सब लोग हम पढ़े हैं ना, बालका ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना जी, तो हम लोग को कहाँ दिक्कत हो सकती है? कहीं नहीं होगी। यदि आप अच्छे तरीके से याद किए होंगे, अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो ये कुछ बनाने में नहीं है, वैसे ही लिखना है, बस थोड़ा मोड़ा वहाँ पर क्या लगाना है? बालक का शब्द रूप लगाना है, तीता अंति लगाना है। जिस प्रकार हम इंग्लिश के जो शब्द है उसको लगाते हैं, कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस प्रकार बनाते हैं ना। प्रेजेंट का भी 4 पार्ट होता है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसी प्रकार तो ये तो उससे बस 5 ही स्ट्रक्चर इसमें याद करना था। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, यही सपना था जी, है। तो 5 ही इसमें तो याद ही करना था लकार में। और एक बालक का शब्द रूप, जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसी में तो पूछेगा और बनाना भी है। तो यहाँ पर हार्ड, यहाँ पर भारी भरकम लगने वाला कहाँ बात हो रही है? यहाँ पर आप लोग कैसे बनाए हैं कि यहाँ पर हम लोग का बन गया है, क्या बना है जी? बना है कि अस्माकम, यानी जो मेरा विद्यालय है, विद्यालय का क्या नाम है जी? जो नाम है वहाँ पर लिख देंगे और विद्यालय, यहाँ पर इतना तक क्लियर हो जाएगा। अस्ति, मेरा विद्यालय में इतना ये नाम है, यहाँ पर ये लिख देंगे और लिखेंगे मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में, मेरा विद्यालय जो एक आदर्श विद्यालय है, ये कौन नहीं जानता? हर एक विद्यालय की जो बात है वो मेरा आदर्श विद्यालय है। क्लियर? आदर्श विद्यालय है, ये तो सभी लोग, सारे लोग जानेंगे। चलिए अब देखिए, मम विद्यालय विशंति अध्यापक शांति, मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में 1 नहीं 2 नहीं, मेरे विद्यालय 10 नहीं 20 अध्यापक हैं पढ़ाने वाले। तो बाबू यहाँ पर दिक्कत लगने वाली कहाँ बात है? तो हम आगे चले ना, हम आगे चले, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बताते हैं आपको, आगे हम कैसे लिखेंगे। यहाँ से आपको कितने नंबर मिल सकते हैं बाबू? तो यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय जो है उसमें कितने हैं जी? एकम पुस्तकालय अस्ति, मेरे विद्यालय में जो है, मेरे विद्यालय में नहीं, विद्यालय के एक पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। तो यहाँ पर एक का मतलब एक ही होता है ना। यहाँ पर दिक्कत लगने वाली कोई बात नहीं है। पुस्तकालय मतलब क्या होता है? पुस्तकालय ही होता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय लिखेंगे, पुस्तकालय, और अस्ति मतलब आप लोग जानते ही है, ठीक है। और विद्यालय, अगले स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ से भी आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 1 नंबर बनता है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिय संति, यहाँ का ये अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ का जितने भी, कौन है जी? कौन मास्टर जी के हाथ में क्या रहता है जी? छड़ी रहता है और वो गुस्से में रहते हैं। और जितने भी यहाँ के जो छात्र छात्राएं होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं करते हैं, कोई ऐसी कार्य नहीं करते हैं जिसमें उनको बुराई हो सके, है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कौन जी? जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं, जितने भी शिक्षक हैं, कौन जी? शिक्षक हैं, शिक्षिका है, वो सब क्या है बाबू? वो सब क्या है बाबू? तो वो सब क्या है कि अनुशासन में रहते हैं। क्या है? अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं।
है ना। ये जितने भी ये टीचर लोग हो गए, टीचर लोग हो गए, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब क्या हो गए बाबू, वो सब अनुशासन में रहते हैं। वो जो कहते हैं, अनुशासन से आते हैं पढ़ने, अनुशासन से जाते हैं, अनुशासन से रहते हैं, अनुशासन से खाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे स्कूल है, जो मेरे विद्यालय है, उसमें अनुशासन प्रिय लोग रहते हैं। अब देखिए, अब बता रहे हैं अगला स्लाइड। यहाँ से भी बाबू आप लोग 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक ले आपने कितने अंक प्राप्त किए आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं। आगे बताया है कि विद्यालयस्य परितः, विद्यालय के चारों तरफ वृक्षानि सन्ति। जो मेरा विद्यालय है, कौन है जी, विद्यालय है, कौन है, ये मेरा जो विद्यालय है, कौन, ये विद्यालय है। इसके चारों तरफ क्या है जी, इसके चारों तरफ क्या हो सकता है, इसके चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। क्या है जी, वृक्ष है, वृक्ष है, पेड़ पौधे है। पेड़ पौधे मेरे विद्यालय के चारों तरफ है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ है। तो कहने का अर्थ है कि विद्यालय, विद्यालय की, परिता मतलब चारों ओर, एक और नहीं, चारों ओर। क्या है बाबू, गार्डन है, गार्डन ही हम बोलते हैं, हाँ। कितना है, चारों तरफ, संति मतलब वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मह्यम वृक्ष संति। अब दिया है मह्यम विद्यालय अति रोचते। क्या है जी, अति रोचते। जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय से क्या है बाबू, यहाँ से भी आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी आप 1 नंबर। मुझे जो विद्यालय है बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत रोचता है, रोचते मतलब बहुत पसंद है। तो बाबू यहाँ से कुल मिलाकर 1 2 3 4 यहाँ से और 3 नंबर उस स्लाइड से। तो आप लोग कितना अंक जी, आप लोग बता सकते हैं कितना अंक प्राप्त कर चुके हैं। आप लोग 7 अंक प्राप्त कर चुके हैं। कितना जी, 7 अंक। यदि बाबू आप लोग इतना ही लिख सकते हैं तो आप लोग का मुट्ठी में, आपके जो हाथ है उसमें आ जाएगा क्या, आपका 7 नंबर। ठीक है बाबू, आज की क्लास इतना ही रहेगा। वैसे ही ये सारे जितने हम आपको बताए वैसे ही अपने नोट्स ले लीजिए, उस पर आप नोट्स करते होंगे, उस पर बना कर पढ़िए। वैसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छी से तरीके से समझने में आसानी होगी। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पर बनिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।